चलें। इसके अंदर ना मैंने ऊपर डाटा भी लिखा है कि ये क्या करता है कि ये मैंने बेसिकली ना डैशबोर्ड ये भी बना के रखा हुआ है। अब ये डैशबोर्ड तो आपको नॉर्मली लग रहा होगा ये, बट आपकी चॉइस है। कोई 1000 एंट्रीज हैं, 2000 एंट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से किसी स्पेसिफिक पर्सन का हम लोगों ने डाटा फेच करना होगा ना, तो ये उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वीलुकअप को। ठीक है, लाइक पेरोल हो गया, जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी एम्प्लॉय की बेस के ऊपर आप उसका डिपार्टमेंट, किसी एम्प्लॉय के नेम के बेस के ऊपर या आईडी के बेस के ऊपर उसका सैलरी, उसके बाद उसका बोनस, ये सारी चीजें उसको सर्च आउट कर सकती हैं। ठीक है, वी लुकअप की बेस के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 प्लस एंट्रीज हुई हैं, आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि एक बंदा लाइक एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एक ही नाम का बंदा लाइक 10% होंगे, आप फिल्टर आउट आप सिर्फ उसी नाम को करेंगी तो फिर दोबारा बार बार करेंगी तो वो चीज नहीं होगी। लाइक एक यूनिक आईडी होती है, उस आईडी की बेस के ऊपर अगर आप सर्च आउट करेंगी तो वो हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ है कि वीलुकअप के जी। अंदर आप हमेशा जो है ये देखें, वैल्यूज़ जो है एक तो कॉलम वाइज़ वीलुकअप वर्टिकली डाटा इसके अंदर ऐड होता है, तो हम वर्टिकली डाटा को इसमें करते हैं। मतलब ये वीलुकअप वर्टिकली डाटा को डील करता है, एचलुकअप हॉरिजॉन्टल। अब देखिए फ़र्क चेक करें, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट आ रहे हैं, सेल्स के सामने सेल्स आ रही है, रिमेनिंग के सामने से आ रही है रिमेनिंग। ये रोज़ वाइज़ होता है, ये कॉलम वाइज़ होता है। यानी ये ओके। वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी दोनों के फ़ॉर्मूलाज़ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है? अभी हम करते हैं इसकी और थोड़ा-सा पेज लेआउट को थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा से एक दफ़ा। इसमें कुछ चीज़ें थी, एक तो ये मैंने थीम आपको एक्सप्लेन किया था कि थीम किस तरह होता है, ठीक है? थीम का काम ये होगा कि आपका जो डाटा होगा वो थीम वाइज़ इसके अंदर आ जाएगा। मतलब कि इसके अंदर जो थीम आपने अप्लाई की होगी उसके अंदर हमारे पास जो डाटा होगा वो हम लोगों ने लाइक कलर कोई देना है, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन इसके ऊपर कोई मतलब टेबल की फॉर्मेटिंग लगी होगी, ठीक है? तो उसका कलर हम्म। फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे टेबल की फॉर्मेट में, अगर हम इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ये आ जाएगा। और फिर इसके थीम पे आ जाएंगे तो देखिए थीम के अंदर ये डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है? तो ये ओके। थीम के अंदर आपके पास डाटा चेंज होगा, फ़ॉन्ट ये टेबल पे ज़्यादा वर्कआउट करेगा। ठीक है, ये इफेक्ट वगैरह जो है ना, ये चीजें अगर आप इसका टेबल को हटाते हैं कंट्रोल जेड कर लें तो ये वापस आ जाएगा अपनी कंडीशन में। मार्जिन का काम ये था कि आपने जब प्रिंटिंग करवानी है, देखिए अगर आप इसको जब एक इस फॉर्मेट में लेके आती है पेजेस के फॉर्मेट में, तो ये देखिए आधा डाटा जी। कट रहा है ना मार्जिन के अंदर। आप इसके अंदर जब मार्जिन इसका सेट करेंगी कि नैरो मार्जिन है, नैरो मार्जिन के अंदर देखिए आधा इस तरफ हो गया। ये मार्जिन का डाटा और ये कस्टम मार्जिन भी इसके अंदर आता है कि अगर आप इसको सबको वन वन कर दें, यानी वन वन मार्जिन कर दें, यानी लेफ्ट साइड पे वन मार्जिन जो इसकी खाली स्पेस होगी वो भी खत्म हो जाएगी, टॉप पे भी अगर वन कर दें वो भी मतलब सेम सबका कर दें, इसको वन कर दें, अगले वाले को वन कर दें, उसको भी ऊपर वाले को वन कर दें और वन कर दें, ये ऐसे जैसे वन वन करती जाएंगी तो ये सारे के सारे इक्वली जो है ना डाटा वन ऊपर से भी नीचे से भी लेफ्ट और बॉटम से भी इसको वन वन कर देगा। ये देखिए वन 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 स्पेस आ गई ना। अगर हम लोग इसका मार्जिन का कस्टम मार्जिन दोबारा नैरो करेंगे दोबारा वैसे ही हो जाएगा। अगर कस्टम दोबारा इसके अंदर कस्टम मार्जिन करेंगे, ये अगर हम इसको और डिक्रीज कर लें, इसको इंक्रीज करते जाए, ओके करें, तो ये देखिए स्पेस 2 आ गई इसके अंदर। मतलब ये स्पेसिस ऐड करने के लिए मार्जिन का यूज हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंटिंग के लिए बेसिकली है। ये प्रिंट आप करवाएंगे ना तब इसका जो है ना इसको कर सकती है 0.0 कर दे, ओके करें, मतलब जीरो खत्म हो जाएगी, उसके अंदर में मार्जिन रहे ही ना। ठीक है, इसी ओके। तरह ये देखिए यहाँ पे भी जीरो करेंगी, अगर इधर लिखेंगी और कस्टम पे करेंगी तो यहाँ पे भी अगर जीरो कर दें और ओके करें तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो इसके दरमियान में भी कोई स्पेस नहीं रहेगी। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग एडजस्टमेंट करेंगे, स्पेसिंग एडजस्टमेंट करेंगे, स्पेसिंग वाला तो यहाँ से एडजस्टमेंट होगी तो वो भी इसके अंदर आ गई। एक टेबल फिक्स हो गया, इसमें फाइल में जाके इसको प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट में वो टेबल आपको पूरा शो हो रहा है, ये देखिए। ओके। ठीक है, ये चीज है इसके अंदर पूरा आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली मार्जिन का काम ये है कि आपने कितने परसेंट इसको मार्जिन एडजस्ट करना है। ओरिएंटेशन में अगर आप इसको लैंडस्केप कर देंगे ना तो डाटा के अंदर ये अगला वाला भी टेबल आ जाएगा आपके पास खुला आएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो साइजेस हैं, साइजेस के अंदर लेटर साइज है, जो A4 साइज है, A5 साइज है, इसको साइजेस भी आप एडजस्ट करवा सकती हैं। ठीक है, ये वाला तो प्रिंटिंग के मतलब कल भी मैंने आपको कहा था प्रिंटिंग के लिए आप इसको यूज कर सकती हैं। दूसरा ब्रेक का करना है, बैकग्राउंड के अंदर आपने कोई इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से मैं अगर कोई इमेज चूज करती हूँ फ्रॉम द फाइल के अंदर से और डाउनलोड के अंदर से इधर से लेके आती हूँ, कोई भी ऐड कर देती हूँ, लाइक ये इमेज है, इसको इंसर्ट करवाती हूँ तो बैकग्राउंड में देखिए इमेज ऐड हो जाएगी। डिलीट करना है तो डिलीट करवा लें। ठीक है, उसके बाद प्रिंट का समझ आ गया है नया, मुझे अब पता है। यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, और दूसरा ये कि अब प्रिंट के अंदर देखिए विड्थ एंड हाइट है वही ऑटोमेटिक वन पेज के करेंगे और ये भी इसको भी वन पेज करेंगे, यानी वन पेज आपने प्रिंट करवाना है तो पूरे पूरे ये जो डाटा होगा वन पेज के अंदर आएगा। अब उसके बाद फाइल के ऊपर जाएंगे, फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पूरा पेज आ गया। मतलब कि हमने जितना डाटा लिखा होता है ना पूरे पेज पे करवाने के लिए पूरा वन पेज आ जाएगा। टू पेज ओके। करेंगे तो टू पेज पे आ जाएगा, थ्री पेज पे करेंगे तो थ्री पेज पे डाटा आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसका है प्रिंट का, जो प्रिंट करवाना है ये हमारे पास सिलेक्शन कर सकते हैं, और ये स्केल्स का है, ये स्केल उसने एडजस्ट करवा दिया। प्रिंटेड, ये टाइल का मतलब क्या होता है? टाइल्स मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल कि आपने डाटा ये कॉपी किया हुआ है, बहुत ज्यादा डाटा है, लाइक कॉपी करके, अच्छा इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहीं पे कंट्रोल वी करते गए, ये डाटा ये नहीं करना, एक मिनट, ये कॉपी किया, कंट्रोल वी, मतलब काफी ज्यादा डाटा है, ठीक है, लाइक 1000 करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डाटा है, ठीक है। हमारे पास एक डाटा है लाइक 500, हमने एंट्रीज तो कर ली है ना, मतलब ये एंट्रीज आ गई। अब वो आगे 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 अगले अगले वाले पे चला जाएगा, अगले पेज पे करते जाएंगे, इसके नीचे अगर हमने ऐड करना है तो इसको भी कंट्रोल वी करेंगे, अगले अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो ये आ गया, ओ, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करते हैं, ये हो गया। उसके बाद जब आप इसको प्रिंट टाइटल पे अभी क्लिक करते हैं, अभी कैंसिल करते हैं, अभी इसके ऊपर फाइल के ऊपर जाते हैं, जो इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट पे देखें ये फाइल आ रही है, एम्प्लॉय डाटा, और ये सारा ये देखिए ये नीचे आ हम्म, गया। उसमें इसके अंदर कितने पेजेस पे करना है? पेज इसके अंदर 2 पेजेस, पेज 1 और पेज 2 पे इसको करना है, पेज 1 से लेकर पेज 2 तक करना है, इसको पेज 2 तक प्रिंट करवाने के लिए ये हमारे पास आ जाता है। और जो पेज, ये जो टाइटल का मतलब ये होगा कि आपने ना इसको रोज एंड कॉलम के जो टाइटल है ना, इसके ऊपर क्लिक करके आपने सिलेक्ट कर लेना है कि मतलब ये टाइटल आपके हर पेज पे आए, ये टाइटल लिखा हुआ है, ओके करेंगे, जब प्रिंट करेंगे ना तो ये हर पेज पे आपका टाइटल आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ठीक है। ये जो चीजें है ना, मतलब कि ये वाला है इस फॉर्म में, जब आप प्रिंट करेंगे तो ये सारे सेक्शंस इस फॉर्म में, ये जो हमारे प्रिंट पेज लेआउट फॉर्म में ये सारे के सारे आपके काम करेंगे। इसमें आ जाए तो ये देखिए नीचे आता जाएगा नॉर्मल में, हम्म। नॉर्मल में जितना मर्जी इसको पेस्ट कर लें, यहाँ पे पेस्ट करती जाएंगे तो वो आता जाएगा डाटा जितना भी होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन अब आपको? ये नो बेसिकली मैम। सिंपल, ये ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। आगे हमारे पास अगला जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है ये एक्टिविटी के अंदर, ये वाला, इसके अंदर वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स वाला, ये आप पेरोल के ऊपर हमने वी लुकअप अप्लाई करना है, पहले आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें, देन उसके बाद वहां पे हम चलते हैं, ठीक है। पहले देखिए ओके, इसमें हम एज अ सर्च बॉक्स एक को ले रही है, देखिए यहाँ पे मैं ना किसी भी चीज को लिखती हूँ, लाइक बनाना लिखती हूँ, तो ये मुझे बनाना का इन्वेंट्री, सेल्स और रिमेनिंग बता देता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ डस्ट, उसका क्या करता है, उसका इन्वेंट्री, सेल और रिमेनिंग बता दे, वी लुकअप। मैंने मतलब कि ओके, मैंने ये इसको सर्च बॉक्स बनाया हुआ है, इस सर्च बॉक्स के अंदर मैं जो चीज लिखती हूँ ना उसके बिहाफ पे मुझे नीचे वो डाटा दे देता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री के सामने ये वीलुकअप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी ये हम लोग जाके करने लगे। अब इसका करना ये है, आपने सिंपल इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये पहले वो बोल रहा है, पहला वो कहता है कि वीलुकअप की वैल्यू बताओ मुझे, जो कि मैंने डस्ट लिखी थी, ठीक है। यानी मैंने वो सर्च बॉक्स खाली छोड़ दिया, उस सर्च बॉक्स को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी जो वीलुकअप की वैल्यू है ना इस बॉक्स में लिखी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ओके, सेकंड उसकी क्राइटेरिया है कि आपने किस टेबल में से वीलुकअप की वैल्यू लिखनी है, उसका एरे सेलेक्ट करो, यानी मैंने पूरा टेबल इंटायर सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे वैल्यू थी। फिर उसके बाद वो कहता है कि कॉलम इंडेक्स, मतलब कॉलम इंडेक्स का मतलब है कि आपने फाइंड क्या करना है, मैंने इन्वेंट्री फाइंड करना है, यानी ये प्रोडक्ट पेज, ये प्रोडक्ट वाला फर्स्ट कॉलम है, इन्वेंट्री वाला सेकंड कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कॉलम नंबर 2। अगर सेल्स होता तो ये 2 की जगह पे 3 आ जाता, रिमेनिंग होता तो इसकी रिमेनिंग की जगह पे 4 आ जाता, क्वांटिटी होता तो यहाँ पे 5 आ जाता। और फॉल्स क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपने ट्रू एंड फॉल्स ये देता है कि आपने एग्जैक्ट मैच लेना है या अप्रोक्सीमेटली मैच लेना है। मैंने फॉल्स लिखा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे उसकी दे देगा। अब ये मैं जरा इम्प्लीमेंट आपको करके बताती हूँ अपने इस वाले पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, एम्प्लॉय। एक इसमें एक चीज, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं हम लोग, इंसर्ट का, यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, ठीक है, आईडी और एम्प्लॉय का नेम। देखते हैं क्या चला जाता है या नहीं, अभी 2 3 ठीक है, यहाँ तक करते हैं सिर्फ अभी। एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, ई एम पी एल ओ, पहले हम सिंपल एम्प्लॉय का नेम पे करके देखते हैं, फिर आईडी पे देखते हैं, ये हमारा खाली रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे और उसकी बेस पे, अब हमने उसकी एम्प्लॉय की क्या निकालनी है, बेसिक पे निकालनी है, ठीक हो गया। अब ओके, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, वी लुकअप, ओके, ब्रैकेट ओपन। पहले कहता है लुकअप की वैल्यू दो, मैं कहती हूँ जो मैं यहाँ लिखूंगी ना मुझे उसी उसी के एम्प्लॉय के नेम के ऊपर ना मुझे उसी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लिखूंगी कॉमा, अरे टेबल जो है, मतलब कि यहाँ से लेकर जहां तक जितना भी टेबल होगा वो हम लोग उसके टेबल के बेस पे यहाँ पे निकाल लेंगे। ये लाइक फॉर एग्जांपल ये चीज रिपीट हो रही है,
इसीलिए आईडी लिखेंगे, आईडी के बेस पे भी हम इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैं आई थिंक यहाँ तक ही करती हूँ जहाँ से रेपुटेशन स्टार्ट नहीं हो रही है। आई थिंक 1 मिनट, यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा टेबल आ गया, कॉमा। उसके बाद आगे कहता है कॉलम जो है इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम है? ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। जहाँ से हमने एरे स्टार्ट किया, जिधर से स्टार्ट करेंगे वो पहला कॉलम होगा, दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ये चौथा, फिर पांचवा, छठवां, ठीक है। फिर कॉमा, हम्म कॉमा के बाद वो कहता है अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट मैच, हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच यानी फॉल्स लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय लिखते हैं जॉन, JOHN, एंटर। जॉन की वैल्यू कितनी उसने दे दी? 20,000 तो वही आ रही है ना 20,000। इसी तरह ही अगर हम लोग दे देंगे जॉन के बाद अली, अली लिखें, एंटर करें तो अली की कितनी आ रही है? 19,000। उसकी बेसिक सैलरी हमें उसने 19,000 निकाल के दे दी, ठीक ओके है। अब एक और इसमें एक्सपेरिमेंट एक और करती हूँ, आईडी की बेस पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं आईडी और उस आईडी की बेस पे एम्प्लॉय का नाम निकाल के देखते हैं। आगे भी करते हैं, सारा करके देखते हैं एक दफा ना। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू लिखेंगे, वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ पे जो आईडी आएगी वो, कॉमा, टेबल एरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टेबल का एरे डिसाइड कर लेते हैं इधर तक, ठीक है, कॉमा। हमने अब क्या निकालना है? एम्प्लॉय का नेम, ऐसा ही है ना, एम्प्लॉय का नेम निकालना, आईडी की बेस पे 2 लिखेंगे, कॉमा, फॉल्स, एंटर। अब यहाँ पे 1 लिखते हैं, एंटर करते हैं, जॉन आ गया, ठीक है। 2 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो सारा आ जाएगी। आईडी देखिए कि हर बंदे की एक यूनिक आईडी है, बात समझ आ रही है? तो ये आईडी के जी बेस के ऊपर भी आप इस तरह काम कर सकती हैं कि एक आईडी आपके पास यूनिक आईडी होगी, यानी एक चीज यूनिक आपके पास लाजमी होगी एक टेबल के अंदर, तो आप उसका निकाल सकती हैं। ओके आप देखिए आईडी के बेस पे भी मैंने निकाल दिया और नेम की बेस पे भी आपका, ताकि ये आपका क्लियर हो जाए कि आप अगर आईडी के बेस पे भी निकालना चाह रही है तो आईडी के बेस पे निकाल लें या किसी डिपार्टमेंट की बेस पे। आप देखते हैं, आगे देखते हैं, बोनस, बोनस आप निकाल लें, बोनस लिख देते हैं, ठीक हो गया। अब वही चीज करनी, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट, आगे क्या कहता है, लुकअप वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो, कॉमा, टेबल का एरे, यहाँ से लेकर टेबल का एरे वही है, क्योंकि मैंने इसमें आईडी ऐड नहीं की थी इसलिए मैं टेबल का एरे इसमें ही नहीं ऐड कर रही, ठीक है। यहाँ तक हो गया, फिर कॉमा। अब क्या बोनस का कौन सा कॉलम होगा, बताएंगे मुझे? क्या नंबर होगा उसका कॉलम का? मैम इसका होगा D11 नो, कॉलम नंबर क्या होगा? कॉलम नंबर 11 होगा नहीं, नाम नंबर देने हैं, 1 2 3, कॉलम का नंबर 3 होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखना है कॉलम का, ओके ठीक है, ओके 3 ओके और कॉमा, उसके बाद आगे लिखेंगे फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली एंटर करेंगे। आप देखिए अली के भी हाथ, उसने, उसको 500 बोनस है तो उसने 5,000 बोनस है वो अपने लिख दिया उसने। ओके यहाँ पे देखिए आप जॉन, आप दोबारा लिखेंगे JOHN, एंटर लिखते हैं तो ये जॉन की आईडी वगैरह दे। इसी तरह ही बोनस का करेंगे, बोनस का बचे। कोई क्वेश्चन इसमें आपका समझ आई है या नहीं आई है? हाँ मैम थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला नहीं, एक आज और एक ही करके दिखा करेंगे, देंगे एक ही करेंगे ये, हाँ एक ही करेंगे। आप एक और करके दिखाती हूँ, आईडी की बेस के ऊपर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी भी निकालना है, ठीक है। ठीक है एक ही आज करेंगे, ये थोड़ा सा आई नो मुश्किल आपके लिए होगा स्टार्ट में, लेकिन जब एकदम ग्रिप हो जाएगी ना तो हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अब देखें इक्वल टू वी लुकअप, अगर ये आपको समझ आ गया ना तो मतलब पूरी ओवरऑल वी लुकअप की वो क्राइटेरिया समझ आ जाएगा यहाँ तक, कॉमा। अब बताएं, टेबल एरे भी मैंने नहीं सॉरी, मैंने सर्च बॉक्स नहीं ऐड किया, पहले ऐड होगा सर्च बॉक्स, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा क्यों नहीं, मैंने क्या किया है, क्या काम किया है? पहला ये, देन उसके बाद कॉमा, देन टेबल एरे, ठीक है, कॉमा। ओके, अब बताएं कॉलम, बेसिक सैलरी का कॉलम नंबर क्या होगा? बेसिक सैलरी का कॉलम नंबर होगा 2 फिर सोच लें, आईडी हमने 3 ऐड की हुई, आईडी 3 होगा, 3 ओके लिखेंगे एंड देन फॉल्स, ओके ओके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी अली के भी उसने बेसिक सैलरी दे दी। अब ये देखिए आईडी हम लोग चेंज करते हैं 5, 5 पे उसने कहा 5 पे, ये आपका पढ़ा हुआ है उसको आईडी है होगी। हम्म। आ रही समझ? जी जी यस मैम आ रही है समझ ओके, अब आपका टास्क
एक दफ़ा आप पेज लेआउट को रिवाइज़ कर लेंगी, दूसरा हुँ, हुँ। वी लुकअप की प्रैक्टिस करेंगी। बस आज के लिए काफ़ी है और